स्थानीय अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा तो सीधी टक्कर है। या गांधी परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव लड़ता है तो भारी मतों से विजयी होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी पहली बार आ रही हैं, उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव पिछले लड़े हैं। आने जाने में समस्या होती है और दिन प्रतिदिन जाम लग जाता है, समाधान यही नहीं हो सकता। जैसे पीछा पहले बहुत होता था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है। इस मामले में हम लोग सेफ़ हैं, लड़कियां सेफ़ हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां शुरू हो गई। 5वें चरण में 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है। हमारे साथ रायबरेली में स्थानीय लोग हैं। हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार इनका रुझान किस ओर है। भैया परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव है, सर्वोदय नगर रायबरेली का रहने वाला हूँ। अखिल जी, 24 का चुनाव है, इस बार मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दा यही है कि अपनी रायबरेली में विकास हो, रोडें अच्छी बने और लोगों को नौकरियाँ मिले। रायबरेली में जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं वो पुनः चालू कराए जाएं और नई फैक्ट्रियाँ आएँ ताकि व्यवसाय भी बढ़े यहाँ का और नौकरियाँ भी सबको मिले। ठीक, बस। सोनिया जी यहाँ की सांसद रही हैं, अब प्रियंका जी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही, तो कितना? देखिए, सोनिया जी तो 5 साल आई नहीं, ठीक है, उसके पहले पंचवर्षीय में नहीं आई, ठीक है, आगे भी आएंगी कि नहीं, ये कोई वो नहीं है कि आएंगी कि नहीं, इसलिए वो तो हमको समझ नहीं आती हैं। क्या लग रहा है, गांधी परिवार से कोई व्यक्ति लड़ेगा तो इस बार चुनाव यहाँ से जीतेगा? जीत तो जाएगा, लेकिन काम करने के उससे नहीं जीत पाएगा। वो अपना फैमिली बैकग्राउंड है उनका, इसी वजह से जीत पाएंगे, बाकी काम तो करते नहीं हैं ना। वो आते हैं 5 साल, सिर्फ आते हैं चुनाव के टाइम, तो उसके बाद चले आते हैं, कभी आते ही नहीं 5 साल। तो इसका भारतीय जनता पार्टी से भी कई नाम चल रहे हैं, अब उसका हमको जानकारी नहीं, कौन है कौन नहीं। बीजेपी से हमको जानकारी नहीं है। भैया परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित त्रिपाठी है, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। 24 का चुनाव है, आप सपा से कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें निकलेंगी? गठबंधन कम से कम 60 से 65 सीटें जीतेगा पूरे यूपी में, और मुझे लगता है कि रायबरेली में तो कोई विकल्प नहीं। रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा या फिर गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जीत उसकी निश्चित है। अभी तक प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित हुए हैं, अब वो उनका पार्टी का काम है, और समाजवादी पार्टी ने तो उनको वॉकओवर दे रखा है। यहाँ से अपना जो भी वो कैंडिडेट उतारेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से निश्चित है कि कांग्रेस की जीत होगी, कोई संदेह है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं कि दूसरा उनके सामने कोई टिक भी पाए थोड़ी देर भी। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चल रहा है। अब राम मंदिर तो हम तो यही कहेंगे कि राम मंदिर का निर्माण जो भी हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है, और बताते हैं मोदी जी राम को लाएं। हम तो खैर नहीं मानते, अगर ये राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को भी ला सकते हैं, विजय माल्या को भी ला सकते हैं, मेहुल चोकसी को भी ला सकते हैं। तो हमको नहीं लगता कि कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में ठीक रही, ये विफल रहे पूरी तरह से। और रायबरेली में जिस तरह से भ्रष्टाचार, डकैती, अपहरण, चोरी और यहाँ पर भूमाफिया जैसे कुछ लोग, गिने चुने परिवार के लोग ही भूमाफिया बन गए, ऐसे में हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत पाएगी। भैया परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है। मिश्रा जी, 24 का चुनाव है जी। क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में किन मुद्दों को लेकर? रायबरेली में मुद्दे सब साफ हैं, अब तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन टक्कर है। स्थानीय अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा तो सीधी टक्कर है, उसमें कोई दो राय नहीं। पहले सोनिया जी जीतती थी 2 लाख 3 लाख से, पिछले बार से मिट गई 1 लाख में, अब की बार उससे भी कम होगा, जैसा राहुल जैसा हाल होगा उनका। प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका जी या गांधी परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव लड़ता है तो भारी मतों से विजयी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा उनके कार्य हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री कांग्रेस सोनिया जी की देन है, एम्स फैक्ट्री सोनिया जी की देन है, और जो भी इंडस्ट्रियल काम हुआ है यहाँ पर वो सब सोनिया जी की देन है, कांग्रेस की देन है। और किसी ने यहाँ रायबरेली में काम नहीं किया। हर शहर स्मार्ट सिटी बन सकता है, रायबरेली स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन सकती? आज यहाँ लोग 400 का सिलेंडर 1100 में खरीद रहे हैं। घर में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है महंगाई से। बीजेपी कह रही है कि सोनिया जी डर की वजह से राज्यसभा चली गई हैं, प्रियंका जी आएंगी तो वो भी चुनाव हार जाएंगी। नहीं, वो स्वास्थ्य के कारण वहाँ गई हैं। वो दरअसल यात्रा नहीं कर पा रही हैं स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य खराब है उनका काफ़ी दिनों से। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी पहली बार आ रही हैं, उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव पिछले लड़े हैं, पूरे शहर का भ्रमण किया है उन्होंने,
जनता उनको अच्छी तरह से जानती है। भैया अपना नाम बता दीजिए। दीपक भारती। दीपक जी, 24 का चुनाव है, आप युवा हैं, इस बार के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? इस बार के मुख्य मुद्दे जो होंगे, पहली बात तो समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, कोई भी सरकार आए। रोडें जो भी विकास हैं, रोड बिल्कुल ध्वस्त हैं, ठीक है। आने जाने में समस्या होती है और आए दिन प्रतिदिन जाम लग जाता है। समाधान यही नहीं हो सकता। तो मौजूदा सरकार से क्या खुश नहीं है? हम कोई सरकार के खुश नहीं रहते हैं, हम अपने आप से ही खुश रहते हैं। और जो भी सरकार आती है, हर सारी पब्लिक सबके साथ चलना सीख जाती है, ठीक। प्रियंका जी ये चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी इस बार? ये तो हम नहीं जानते हैं जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, लेकिन समय की इच्छा के अनुसार सब देखा जाएगा, जो भी हो जाएगा। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अंशिका श्रीवास्तव। अंशिका जी, 24 का चुनाव है, तो इस बार के आप लोगों के वोट डालने जब जाएंगे तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुख्य मुद्दों में जैसे कि एजुकेशन में भी कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ की रोड्स हैं, ये रोड तो बहुत ही ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आने जाने में, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और क्या कहते हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कानून व्यवस्था में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि हम गर्ल्स के लिए सुरक्षित हैं हम लोग। कोई जैसे पीछा पहले बहुत होता था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा है, इस मामले में हम लोग सेफ़ हैं, लड़कियां सेफ़ हैं जी। और क्या मांग है? और तो बस हमारी दृष्टि में तो इतना ही है। मैम क्या परिचय? साक्षी। साक्षी जी, 24 का चुनाव है, इस बार आप लोग वोटर भी हैं, तो क्या मुख्य मांगें रहेंगी? यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है और सड़कें अच्छी नहीं है, ट्रैफिक बहुत लग जाता है। मैं साइकिल से आती जाती हूँ, ट्रैफिक लग जाता है तो टाइम हो जाता है बहुत। हमारे साथ रायबरेली के स्थानीय लोग थे, उनका भी यही मानना है कि ये प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो जीत पक्की है, नहीं तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।